पीयूष नागरे वर्सेस ये जो कंपटीशन है, जो बैटल है, पीयूष नागरे वर्सेस खैना है। बोरीवली वर्सेस मीरा भाईंदर है, ये बोरीवली वर्सेस मीरा भाईंदर है। ये कंपटीशन जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट भले क्रिकेट है, लेकिन जब बॉलर अगर कोई बोरीवली को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने पूरा एक बोरीवली का पट्टा होता है केसर, वो पूरे पट्टे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बोरीवली वर्सेस मीरा भाईंदर, देखना है क्या कर पाते खाएगा। देखिए बैक फुट से ये एक अच्छे प्लेयर की खासियत है, वाइड बॉल मिला उनको, बैक फुट से आके टैप शॉट खेला, 1 रन निकाला उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि पीछे अभी कौन बाकी है, मीरा भाईंदर की आन बान शान शाहनवाज खान बाकी है पीछे। उनको पता है कि ये जो स्कोर जो बन रहा है, ये स्कोर को बनने में, स्कोर को तेजी लाने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर शाहनवाज खान यहाँ पे बैटिंग करेंगे तो। जी देखिए खैना भाई की बैटिंग देने के लिए स्पेशल कहां से प्लेयर आए हुए, जिग्नेश भाई। देखिए वाइड बॉल, देखिए जो लास्ट मैच जो हुआ था जिसमें देव करण बॉलिंग कर रहे थे, सेम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों भी। तो बैट्समैन को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बॉलर यहाँ काम कर रहे हैं बैटिंग टीम का। लेकिन अभी ये जो प्लेयर है, यंग प्लेयर है, देखना क्या कर पाते अपनी टीम के लिए ये यंग प्लेयर। पप्पू भाई देखिए पप्पू भाई के डॉट तो किया है। ऐसी बॉलिंग टीम अगर हमें मैच जीतना है, शगुन 11 को अगर मैच जीतना है, तो ऐसी 2-3 बॉल डॉट करवानी पड़ेगी। पप्पू भाई तैयार है, पप्पू भाई तो तैयार है पूरी तरह से, लेकिन बॉलर तैयार नहीं है। बॉलर वाइड डाल के बैट्समैन का जो काम है बहुत ही इजी कर रहे हैं। देखिए जोरदार प्रहार पप्पू भाई का, और सीधा पार तो शुरू के सर को ऊपर से गोली की तरह बॉल निकली 6 रनों के लिए। देखिए स्कोर ये सिर्फ घुमाएंगे और घुमाएंगे, लगेगी बैठे तो मिलेगा 6 रन, जैसे कि पप्पू भाई ने पिछले ओवर में दिखाया। एक अच्छा स्कोर यहाँ पे पप्पू भाई ने, ओवर भी नहीं खत्म हुई है, पप्पू भाई अभी भी स्ट्राइक पे। देखिए 4 पे फुल यहाँ पे, देखिए टोपी तो निकली, नो बॉल का इशारा टोपी भी नहीं निकली, रन मिला। और ये जो टोपी जो गिरी है, 1 रन मिला है, 9+1। 4 बॉलों पे 10 रन, बहुत अच्छी यहाँ पे बैटिंग करते हुए पप्पू। देखिए फिर एक बार खैना भाई का क्या कहना, देखना है पप्पू भाई का। जो देखिए यहाँ से आवाज आ रही है, मुंबई की भी तारीफ करो, मुंबई के जो लेबो जब बॉलिंग का है तो बहुत तारीफ की गई लेबो की बहुत तारीफ। आपने शायद सुना है, आप कौन सी टीम में थे? कंधारी में ना, क्वालिफाई हो गए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, आउटपुट नहीं निकलेगा, कंफ्यूजन निकलेगा। क्रिकेट ऐसा गेम है, कैलकुलेशन का गेम है, सुनने का गेम है। आप सुनेंगे नहीं, देखिए आप सुनेंगे नहीं और सुने बगैर बहुत सारी चीजें बोलेंगे, तो ये बड़ी टीम में खेलने से नहीं होता है, बड़ी टीम में परफॉर्म करने से होता है, उसे बोलने से नहीं होता। बैट दिखता है टफ क्रिकेट पे। तो बॉम्बे और मीरा भाईंदर की तारीफ करने की बात नहीं है, मीरा भाईंदर का अच्छा प्लेयर खेले तो मीरा भाईंदर की तारीफ होगी, बॉम्बे का अच्छा खेलेगा तो बॉम्बे की तारीफ होगी। चलिए गंधारी किंग्स से एक प्लेयर थे, उनको थोड़ा बहुत ही निराश हो गए थे वो। अभी वो जब आएंगे बैटिंग करने, बॉलिंग करने, तो मैं खुद आऊंगा कमेंट्री पे और मैं देखना चाहूंगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर को देखा जो मुंह से खेलते, तो मुंह से थोड़ा खेलना बंद करके बैट से खेले। चलिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे कमेंट्री करने में, और स्कोर बढ़कर हुआ है 13। जी
जी सांता क्रूज के बड़े प्लेयर है, नाम मैं जानना चाहूंगा हमारे हसन भाई सांता क्रूज के बहुत ही बड़े प्लेयर है। वो बहुत ही निराश थे मुझसे हसन भाई कि आप मुंबई के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। तो मैं डेफिनेटली उनकी तारीफ करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं मीरा भाईंदर की तारीफ करूंगा। और हसन भाई की जो बैटिंग बॉलिंग में देखना चाहूंगा खुद कि हसन भाई क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मुंह से परफॉर्म करने के बैट से बॉल से परफॉर्म करे उसमें देखना चाहूंगा। आगे बढ़ते बॉलर है, बड़े बॉलर है, एक डब्बा दोस्त, एक एंगल दोस्त बोल सकता हूँ। बेस्ट बॉलर देखिए, बेस्ट बॉलर भी मिला हुआ उनको। अभी आगे यहाँ पे देखना कंधारी के लिए एमसीएस में वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। कंधारी के लिए क्या कर पाते हैं, जो टूर्नामेंट है इंडिपेंडेंस का 2022, इसमें क्या कर पाते हो। देखिए फिर एक बार दूसरी ओवर फिरेगा पप्पू भाई स्ट्राइक पे, देखना क्या कर पाते पप्पू भाई। देखिए जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, और यहाँ पे खन्ना भाई की विकेट हो सकती है, लेकिन देखिए दूसरे रन की कोशिश, ये आत्महत्या की गई है, जानबूझ के आत्महत्या की गई है, क्योंकि पीछे पता बहुत अच्छे बैट्समैन थे और जो बैट्समैन का जो मैं नाम दे रहा था, थैंक यू डीजे, जो बैट्समैन का मैं नाम दे रहा था, मीरा भाईंदर की आन बान और शान, हसन भाई मीरा भाईंदर की आन बान और शान, शाहनवाज खान यहाँ पे बैटिंग करने आए हुए। मीरा भाईंदर की आन बान शान, शाहनवाज खान बैटिंग करने आए। देखना देखिए हसन भाई मीरा रोड के, देखिए हसन भाई मीरा रोड के, लेकिन उनको ऐसा चीज बाउंड्री की तारीफ करिए। अच्छा इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजीव भाई। आप मीरा भाईंदर के लोगों की तारीफ ना करके मुंबई की भी तारीफ करो, मुंबई की भी तारीफ मैं जरूर करूंगा अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। फिर एक बार खैरा भाई स्ट्राइक पे, वन स्ट्राइक पे है शाहनवाज। देखिए बैकफुट से आके जोरदार शॉट करने की कोशिश की, और खैरा भाई बड़ा विकेट। मैच है ना, ये मैच कैसा मैच है, ये मैच बहुत ही हाई वोल्टेज का मैच है। ये मैच बहुत ही ज्यादा एक बड़ा मैच है, हाई वोल्टेज का मैच, और केसर सोनार यहाँ से उठ के जा रहे हैं। जी हाँ देखिए हसन के भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैन है, एमसीएस के मैन ऑफ द सीरीज हमारे हसन भाई के बहुत ही बड़े फैन है। ब्रिजेन आए स्ट्राइक पे, देखिए वाइड बॉल, मात्र बॉलिंग करना है। जी हाँ मात्र बॉलिंग करना है, और जब बैटिंग करेंगे शाहनवाज खान तो टीम में कितना रन यहाँ पे बना सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी निगाहें शानू के ऊपर है। रॉयल चैलेंजर्स बहुत ही नोन टीम हो गई मीरा भाईंदर की, ओवरऑल क्रिकेट होने दो, बॉक्स क्रिकेट होने दो, हर फॉर्मेट में इनकी टीम है। हमारे अर्षद भाई की हर फॉर्मेट में टीम है, तो अर्षद भाई जो प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं क्रिकेटर्स है, सारे क्रिकेटर्स का हमारे अर्षद भाई जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें वही करता है जिनके अंदर वो एक पैशन होता है कि भाई मुझे क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाना, मुझे खुद क्रिकेट खेलना। देखिए ब्रिजेन यहाँ पे अपने विकेट बहुत ही इजीली यहाँ पे विकेट अपने डालते हुए ब्रिजेन, और सीधा बॉल गया सुनू के हाथ में, और ब्रिजेन के यहाँ पे विकेट मिली। देखिए एक अच्छा बैट्समैन अंदर आया, केसर सोनार, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, रॉयल चैलेंजर्स से कितना कारीगर साबित होगा ये देखना है आने वाले टाइम में। केसर सोनार एक वक्त ऐसा था, स्कोर 17 रन हो गए स्कोर। देखिए अभी मैं हसन भाई आपको बताना चाहूंगा, ये एक तरफ पेट्रोल है, एक तरफ डीजल है, बॉलर कहीं भी डाले
कोई असल में मेरा मेरे को नहीं पता, एक तरफ पेट्रोल एक तरफ डीजल है, और जो पेट्रोल डीजल का जो कॉम्बिनेशन है कितना कारीगर रॉयल स्टनर्स के लिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएनजी अभी पीछे तो रुके होंगे, उनको भी सीएनजी का नाम दे रहे हैं, सीएनजी आज के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा चल रही है। हमारी सीएनजी है, गैस बोल सकते हैं, सारा कुछ करते हैं, स्कूल में करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अच्छी बात है, ये जो मेहनत की नारी है हमारे, इनको जितनी भी तारीफ की है उतनी कम हमारे नारी की। देखिए वहां से केसर आए, उसको कानों के कान में बोले। अब ये जो देखना है, केसर में पहले देखिए जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, वो बॉल रीड करता है, जो बॉलर है बॉलर समझ पड़ेगा, वो समझ जाते हैं ऑफ टर्न आ रही है या लेफ्ट टर्न आ रही है। केसर ने कुछ तो बोला, ये देखना है ये कितना कारीगर साबित होती है। चलो तो यहाँ पे हम जो नाम है वो नाम दे देंगे, शानू को पेट्रोल बना देंगे और केसर को डीजल बना देंगे। देखना ये पेट्रोल है कितना कारीगर साबित होता है। देखिए अंपायर बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर है हमारे। देखिए वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। तो देखो शानू तैयार। देखिए हसन भाई, इसके ऊपर से मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए और कुछ बोले, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब प्रॉपर सारे जो प्लेयर्स को है एक साथ में पाने से, तो आप मुझे कुछ यहाँ पे बोले। यहाँ पे वाइड डालेंगे, आप बहुत ही प्रोफेशनल बॉलर है, वाइड जो डाला हुआ है यहाँ पे बॉलर ने, यहाँ पे बॉलर को क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे आ जाए कुछ बॉलर के लाइक से। देखिए यहाँ पे ये बॉलर यहाँ पे हसन भाई की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे हसन भाई। नहीं एमसीएस की अगर मेहनत की सीरीज अगर बोले तो किसको क्वालिटी है। जी हाँ, फिर एक बार अभी देखिए ये जो टीम मीटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं शगुन लेवल की टीम, दोनों ही बहुत प्रोफेशनल बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। देख रहे हैं क्या करते हैं, फिर एक बार शानू तैयार। देखिए जोरदार शॉट लेंगे विकेट, ये विकेट की नहीं। देखिए ये स्ट्रेटेजी होती है, ये बॉलर की स्ट्रेटेजी होती है कि एक वाइड डालो, दो वाइड डालो, उसके बाद में बड़ा विकेट मिलेगा। तो पेट्रोल तो बाहर हो गया, अब ये एक चीज बाकी है, देखिए क्या करते हैं। थैंक यू। देखिए हमारे डीजे गाना बजा के चले कहीं है यहीं पे। देखिए हसन भाई का, देखिए नहीं हसन भाई अपने वर्ड्स के क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आया। कभी बोले कोई बड़ा नहीं कोई बॉलर होता है, फिर कॉन्फिडेंस पे आ गया। कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली, देखिए वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और यही कॉन्फिडेंस से मुझे याद है कि श्रेयांश बैटिंग करने आए हुए, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेते हो अपनी बैटिंग को लेके। फिर एक बार देखिए यहाँ पे आपको बैटिंग करना है केसर सोनार, काफी टाइम से एक अच्छी प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर, आज उनका यहाँ पे चलना बहुत ही जरूरी है। रॉयल स्टनर्स देखिए स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से पीटू। देखिए बॉलर अभी फॉर्म में आ गए हैं, बॉलर ने अपनी जो भी गलतियां की, बॉलर ने वो गलती से बहुत सारी चीजें सीखी बॉलर ने, और फिर फॉर्म में आ चुके। देखिए फॉर्म में तो बॉलर है, पेट्रोल और डीजल दोनों बाहर, फॉर्म में दो थैंक यू डीजे। और हमारे जो डीजे मैन है एक बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं यहाँ पे डीजे मैन जी, फुल परमिशन मिला हुआ, इंडिपेंडेंस के मजे उठा रहा है, इंडिपेंडेंस के मजे भी। मुंब्रा के स्टार फरहान, देखिए ये जो बात होती है, ये बात ऐसी होती है कि हसन भाई ने बताया मुझे कि मुंब्रा के स्टार आए हुए, इसलिए मैं तारीफ नहीं करता।
यहाँ पे मिला हुआ है शगुन 11 को, और यहाँ से कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। रॉयल चैलेंजर्स के मैच में वापस आना है, जीतना है, तो कैलकुलेट करके यहाँ पे पूरा मैच पूरा गेम खेलना पड़ेगा। और दो अच्छे बैट्समैन हैं अभी भी, और मैंने मीरा भाई बॉक्स चैंपियन हुआ था MBBPL, उसके मैं गलत नहीं हूँ तो हसन भाई कहाँ यहाँ जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैन ऑफ द सीरीज थे MBBPL, हसन भाई हाँ MBBPL के मैन ऑफ द सीरीज थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी देखिए मीरा भाई के हमारे प्रतीक यहाँ पे फर्स्ट टैग पे आप लोग देख सकते हो, MBBPL के मैन ऑफ द सीरीज थे। देखिए वाइड बॉल मुदस्सिर बॉलिंग कर रहे हैं, मुदस्सिर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मुदस्सिर बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रेशर रॉयल चैलेंजर्स की। अब यहाँ से एक अच्छा स्टार्ट दिया था यहाँ पे खैना भाई ने और पप्पू भाई ने, अब यहाँ से एक स्कोर जो दिमाग में डालना पड़ेगा। देखिए वाइड का इशारा, वाइड का इशारा, कैलकुलेशन देखिए ये अंपायर का इशारा, नॉट आउट। देखिए ये जो हमारे अंपायर क्यों प्रोफेशनल बोला जाता है उनको, क्योंकि डबल माइंडेड कभी इनको मैंने देखा नहीं है, डबल माइंड में होते नहीं है, जो डिसीजन लेना है क्लियरली वो बोल देते हैं, आउट है तो आउट, नॉट आउट तो नॉट आउट। ये एक अच्छे अंपायर की खासियत है, उन्होंने पहले ही देखा अपील होने वाली, सीधा यहाँ से नकारा अंपायर ने और नॉट आउट किया। देखिए अभी कैलकुलेशन चालू हो रहा है, अब मैच चालू हुई है, अब कैलकुलेटेड स्कोर आने वाला है। 26 रन हो गया स्कोर। श्रेयांश बैटिंग पे स्कोर हो गया 26, मुदस्सिर तो श्रेयांश। देखिए बहुत ही सेंसिटिव क्रिकेट यहाँ पे देखने में मिला है। श्रेयांश और प्रतीक को पता है कि यहाँ से अगर हमारी टीम में और एक 15-20 रन अगर बना दी, 50 का प्लस अगर कर दिए तो हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है, बॉलिंग लाइनअप से अच्छी है, शहनाज खान है, केसर सुनार है, उसके बाद में प्रतीक की बॉलिंग करते अच्छी। लेकिन यहाँ पे देखना है अभी ये जो स्कोर है, ये जो दिमाग में जो एक स्कोर डाला हुआ है इन लोगों ने, वो स्कोर तक पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते। प्रतीक भी एक बार तैयार, देखिए ये एक्सपीरियंस इनको पता है कि अभी यहाँ से कहीं ना चार्ज करोगे मुझे तो मैं एक चेक ले लेता हूँ, चेक करके देख लेता हूँ कि बैट्समैन का जो स्ट्रेटेजी है क्या है। देखिए ये वाइड भी कभी बॉलर वाइड भी डालता है तो वो एक कभी स्ट्रेटेजी होती है, एक दो वाइड डालो और एक बड़ा विकेट लो, जैसे विकेट मिली, दो तीन वाइड गिरी विकेट मिली, एक कभी स्ट्रेटेजी भी होती है। तो देखना मुदस्सिर ये जो स्ट्रेटेजी है या ये क्या कर पाता है। देखिए ये बात ही कर रहा था, ये बात हो रही थी, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, और स्ट्रेटेजी इतने करोड़ मुझे बताया है, उसके लिए एक रात में दूसरा राउंड सबका हीरो बन गया था। स्कोर हो गया 28। और सिर्फ 12 बॉल ये जो फर्स्ट इनिंग है उसमें बाकी है। जैनम स्ट्राइक पे आए हुए
देखिए प्रेडिक्शन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम वो प्रेडिक्शन क्योंकि कुछ प्रेडिक्शन बॉलर के फेवर में आ रहे हैं, कुछ बैट्समैन के फेवर में। देखिए जो अभी प्रेडिक्शन आया हुआ कहीं ना कहीं वो सच लग रहा है मुझे। देखिए प्रेडिक्शन है, जितने भी हमारे व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके प्रेडिक्शन बता सकते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट करके प्रेडिक्शन बताइए, मैं आपका नाम लेकर प्रेडिक्शन पढ़ूंगा, कमेंट करके बताइए। श्रीपाल जन्म तैयार, बहुत अच्छा शॉट है यहाँ पे। देखिए ये जो प्रेडिक्शन था हसन भाई का ये फेल होता हुआ, हसन भाई का जो प्रेडिक्शन था पूरी तरह फेल हुआ। लगता है हमारे छह रन जी हाँ, एक अच्छा शॉट था। देखिए अंपायर को थोड़ी रिस्पेक्ट करना हमारे बहुत ठीक है। सूर्यांश एक बार फिर चला, देखिए वाइड बॉल का इशारा अंपायर है, वाइड बॉल का इशारा। ये एक अच्छे स्कोर की तरफ जाती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स की टीम। देखिए ये कैच है, जी नहीं ये कैच नहीं है। सुक्कू बैटिंग करेंगे, राइट हैंड बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं सुक्कू। स्ट्राइक पे देखिए ये डॉट की, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ देखना डिक्लेयर जोन में 22 मिनट डिक्लेयर जोन में 1 रन। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो डिक्लेयर जोन में गए तो स्ट्राइक चेंज होगी, पहले स्ट्राइक चेंज हुई है और इसी के साथ फिर एक बार स्ट्राइक पे आ गया। मैन इन फॉर्म श्रेयांश बैटिंग करेंगे, जेन्युइन बॉलिंग करेंगे। देखिए कैसी मैन इन फॉर्म बोला मैंने, वैसे श्रेयांश आउट हो गया। मैन इन फॉर्म बोला मैंने, वैसे ही श्रेयांश आउट हो गया। जी इसके बाद का जो मैच है वो है 69 वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स। इनिंग के ब्रेक के बाद में टॉस के लिए रॉयल चैलेंजर्स की टीम को ऑलरेडी यहाँ पे बैटिंग कर रही है। देखिए हसन ने एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है कि दोनों में से कौन जीतेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ जब क्रिकेट है कुछ बोल नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए दोनों भी टीम कमेंटेटर अगर कोई एक इंडिविजुअल टीम को अगर सपोर्ट कर दे कि ये शॉट तो मारा था, जोरदार शॉट था। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक आंसर है, ये क्वेश्चन था हसन भाई की तरफ से मुझे, लेकिन उसका आंसर मैंने नहीं दिया, यहाँ पे भाविक भाई ने उसका आंसर दिया है। कौन जीतेगा, तो जीतेगा कोई ये इंडिपेंडेंस कप, ये जो टूर्नामेंट है, ये इंडिपेंडेंस डे जो आज है, ये इंडिपेंडेंस डे में जो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है जिमी और देव करन वो जीतेंगे, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है तब सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि ये टूर्नामेंट आपने बहुत सारे टूर्नामेंट खेला हुआ है, ये टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करवाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों की योगदान होते हैं, सबसे बड़ी जीत वही होती है। तो ये मैच कोई जीते या हारे, लेकिन ये जो टूर्नामेंट को जीतेगा वो होंगे हमारे जिमी भाई और देव करन। स्कोर हो गया 38 और हमारे देव करन का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे के लिए उन्होंने बॉलिंग खराब की है, तो देखना है अभी आएंगे तो बैटिंग कितनी अच्छी करते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग टीम में शगुन 11 की टीम में तो बैटिंग कितना अच्छा करते हैं। नहीं शगुन 11 की टीम में नहीं, फलाह में जी हाँ मैं भूल गया था, फलाह में हो, क्योंकि शगुन 11 के अपोजिट में देव करन बॉलिंग कर रहे थे, डेनिस फाइव पे थे, फलाह 11 की टीम में बहुत ही सारी जो लीग मैचेस होते हैं बहुत ही सारे चांसेस मिलते हैं हर एक टीम को क्वालिफाई करने के। सुक्कू यहाँ से बैकफुट से आके यहाँ पे एक लेग कट करने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए,
और हुई बॉल डॉट। स्कोर 38 आखिरी विकेट है, 38 रनों में अभी आखिरी विकेट है रॉयल चैलेंजर्स की। माजिद जर्सी नंबर 77 माजिद आए स्ट्राइक पे। अभी जो आखिरी जो 6 बॉल बची है उसमें से ज्यादा रन डिक्लेयर करके अपनी टीम के लिए टारगेट सेट किया होगा रॉयल चैलेंजर्स से। बस वो टारगेट तक अगर पहुंच जाए और माजिद अगर अपनी टीम को लेके जा पाए तो एक बहुत ही अच्छा योगदान होगा। देखिए बैट तो बहुत ही जोर से घुमाई के मारी है, लेकिन बॉलर ही ज्यादा चतुर है। बॉल आए अंदर, तो केसर आप क्या एक्सपेक्ट करें, कितना स्कोर होना चाहिए? आखिरी 5 बॉल बाकी है, 5 बॉल में कितना स्कोर होना चाहिए आपके हिसाब से? माजिद कितना स्कोर आपके हिसाब से बनाना चाहिए केसर? जी हाँ, बहुत ही धीरे से बोला, 10 रन बनाना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जैसे केसर ने बोला 10 रन बनाना चाहिए, माजिद ने थैंक यू डीजे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमारे जो डीजे माजिद ने बोला मैं 10 रन नहीं बना के दूंगा, मैं आपको 15 रन बना के दूंगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे 6 मारा है यहाँ पे माजिद भाई ने अपनी टीम के लिए। 2 बॉलों पे 6 रन बना चुके और 4 बॉल बाकी, पहले इनिंग खत्म होने में। फिर एक बार माजिद स्ट्राइक पे, देखिए यहाँ पे बोल्ड और इसी के साथ पहली इनिंग खत्म होती है। स्कोर बढ़ता हुआ है। स्कोर हो गया है 45-46 रन का यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है, एक अच्छा स्कोर है। 45 का टारगेट सृष्टि लायंस और रॉयल चैलेंजर्स के जो कैप्टन है सृष्टि लायंस उनके कैप्टन है जंसीलाल लाले जी, सारे मुझे दिखे उनके कैप्टन। यहाँ पे टॉस होगा अगले मैच का, रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन आने वाली जो मैच है उसका टॉस होगा। नेक्स्ट जो मैच है सृष्टि लायंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के जहाँ कैप्टन जहाँ कहीं भी हो यहाँ पे आ जाए, हमारे बाबू सर के पास में आ जाए, टॉस करके लिए नेक्स्ट मैच का। देखिए रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन यहाँ पे शाहरुख और सृष्टि लायंस के कैप्टन आ चुके हैं। यहाँ पे टॉस होगा नेक्स्ट मैच का। नेक्स्ट मैच का टॉस होगा। बाबू सर नेक्स्ट मैच का टॉस कर रहे हैं। सृष्टि लायंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स का नेक्स्ट मैच होगा और ये फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई है। फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद में स्कोर जो हुआ है 44 हुआ है। 45 रन का टारगेट यहाँ पे सेट किया है रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने। टॉस जीता है मेरे हिसाब से सृष्टि लायंस ने। बाबू सर टॉस को जीता है, सृष्टि लायंस की टीम ने टॉस जीता है। नेक्स्ट जो मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस सृष्टि लायंस की टीम ने टॉस जीता है। देखना है क्या वहाँ उनका जो निर्णय है, क्या फैसला क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैच टर्न पीरियड का मैच इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट क्रिकेट है। तो एक इनिंग खत्म हुई, दूसरी इनिंग के बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग करने उतर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमारे डीजे में तैयार है और डॉन
थैंक यू डीजे। बॉलिंग कर पाएंगे, बैटिंग तो बहुत अच्छी किया था पप्पू भाई ने, ओपनिंग हो रहा थे। और जो भी व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं, जो क्रिकेट है, ये जो टर्फ क्रिकेट हो रहा है, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि जो प्लेयर बॉलिंग करेंगे, डी कैटेगरी के जो प्लेयर बैटिंग करेंगे, एक अच्छा एक फॉर्मेट है। जो डी कैटेगरी के हमारे प्लेयर हैं, काफी टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है कि वो टीम में तो होते हैं, लेकिन ना उनको बैटिंग मिलती है, ना बॉलिंग मिलती है, अपने परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पाते। तो एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जितने हमारे जो डी कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको कि अपने आप को एक्सेल कर पाए, अपने आप को टूर्नामेंट में एक अच्छा साबित कर पाए, अपने आप को एक अच्छी बैटिंग कर पाए, एक अच्छी बॉलिंग कर पाए। पहली बॉल एक रन होगा। आगे की जो करेंगे हमारे ओवर टू लाइफ है। भाई वरना नहीं उठता था, मैं आपको यही बोलता था, जब मुझे नहीं होता ना बंदा बोलता तो गुड इवनिंग सभी को फिर एक बार शुभ संध्या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंस कप 2022 और इस गेम को कवर की तरफ ऊंचा खेला हुआ स्टोर, लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर लगता है तो आउट है, साइड में लगेगा तो नॉट आउट। और देखेंगे अब एग्जैक्टली कहां पर वो गेंद लगी है, ऊपर रूफ पर, इस तरह से सभी की निगाहें वहां पर है। और अब रन संख्या जो चेस करना है, प्रथम रन की जरूरत यहाँ पर 6 ओवर में। 45 का टारगेट है और 5 रन तो बने, 40 रनों की जरूरत। और अंपायर बाबू जी यहाँ पर देख रहे हैं, अनुभवी अंपायर हैं, जैसे रजनीश जी भी यहाँ पर है और उन्होंने बताया कि किस तरह से इनका अनुभव है, ये निर्णायक बनने वाला है। और इस टीम में है, ये भी कमाल के खिलाड़ी है। और अगले दिनों में यहाँ पर ही 28 अगस्त को और एक बेहतरीन टूर्नामेंट बीकेबी कंधारी कप हम देखने वाले हैं। विकी कंधारी सर इनके माध्यम से और यश टोलानी, जैनम और पूरा कंधारी परिवार इनके माध्यम से एक बेहतरीन आयोजन, खूबसूरत शानदार, जहाँ पर 75,000 प्रथम पारितोषिक होगा, जहाँ पर बड़ी धनराशि का टूर्नामेंट बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर के लिए और डी कैटेगरी के भी जो खिलाड़ी रहेंगे, बेस्ट रहेंगे, उन्हें भी मोबाइल सेल फोन रहेगा। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए टेलीविजन सेट है। एक अद्भुत संगीत सुनेंगे और वापस अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं सोनू, गेंदबाजी करेंगे पप्पू, पकड़ के लाएंगे उससे राइट अप राउंड अभी के 9 सेकंड पर मनीष वहां पर जिस तरह से वहां पर डायरेक्ट नहीं बचे, शत्रु हो सकता था। इस तरह का क्रिकेट खेलने की जरूरत, अगला मुकाबला जिस तरह से हम देखने वाले हैं इन दो टीमों के बीच टॉस हो चुका है और समझ बनाम ये मुकाबला हम देख रहे हैं। बनेगा विजेता, संघर्ष की यात्रा जारी रहेगी। बड़े हिट के लिए गए हैं तो स्पिन नहीं पढ़ पाए, तो कहते हैं कि अच्छी गेंदें और अच्छी किताबें तुरंत नहीं समझ आती है, उन्हें पढ़ना आवश्यक है और इसी तरह से इन गेंदों को पढ़ना आपके लिए निर्णायक होगा। अगली गेंद लो फुल टॉस और पिच बनाकर अगर कवर पर खेलते तो मनीष को मौका मिल सकता था, लेकिन ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद प्रथम रन संख्या 6 रन
जीतने के लिए 45 रन अब निर्धारित 30 गेंदों में रन बनाने हैं 39 इज द रिक्वायर्ड रन्स नाउ फॉर टीम chasing team Shagul 11 lot of players belong to this team जो कमाल के खिलाड़ी हैं और इस रजेश ने भी यहाँ पर बताया कि ये बिना रोड भाईंदर के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टफ क्रिकेट में अपने रुतबा एक रेपुटेशन तैयार किया इसके पीछे एक अलग अंदाज है उनका एक परिश्रम है मेहनत की कड़ी है जैसे कहते हैं कि कड़ी परिश्रम का कोई मोल नहीं होता हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता लेकिन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना रुतबा कायम किया है और उनमें से एक अब गेंदबाजी के लिए पहली गेंद ऑप्शन से ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ रन संख्या 7 जीतने के लिए 38 रन बनाने हैं 30 गेंदों में निर्णायक ओवर बनेगा से दूर खेले थे रन आउट का मौका आसान विकेट अच्छा थ्रो किया अपने बॉडी बैलेंस को फरहान ने थोड़ा पीछे गए थे लेकिन थ्रो को अच्छा किया और नए बल्लेबाज जैनम आएंगे जिनके पास अच्छा तजुर्बा एक्सपीरियंस खिलाड़ी और युवा टैलेंट है टैलेंट की कोई कमी नहीं प्रतिभावान खिलाड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेलना हमेशा पसंद करते हैं यश हो जैनम हो शाहनवाज हो बाबू इनके नाम निश्चित तौर पर हम ले सकते हैं सिराज और कई ऐसे अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टफ क्रिकेट में भी अपना योगदान दिया है गेंदबाजी के लिए तैयार रही गई और क्लीन बोल्ड और एक यहाँ पर विकेट कहानी में ट्विस्ट इस बिना रोड बाइंडर की शान आन बादशाह शहनवाज खान यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट थैंक यू टैलेंट है इनकी भी कोई कमी नहीं इस टीम में युवा टैलेंट की टीम शगुन नजर आते हुए हैट्रिक का मौका और पहली गेंद इसे क्रॉस किया जबकि वहां पर जाएंगे ठीक है डी में है तो आप तो नहीं दौड़ तो है डी है देखेंगे अब स्ट्राइक पर रहेंगे जैना बायां के अच्छा कॉन्टेस्ट एक अच्छे गेंदबाज उनके सामने अच्छे बल्लेबाज एक अच्छे बैटर एक अच्छे बॉलर ओवर पर हम देख रहे हैं आउटसाइड पर शॉट स्लिप पॉइंट पर नहीं लेकिन स्लिप मिड ऑफ कवर शॉट कवर पॉइंट स्लिप मिड ऑन रन संख्या स्कोर 8 रन अगली गेंद अंपायर की बाई ओर से नेक्स्ट रन के बाहर और एक रन संख्या 9 36 रन की जरूरत देवान एंजॉय कर रहे हैं और एक हमारे बेहतरीन स्पेक्टेटर दर्शक और अच्छी गेंद अच्छी तरह से पढ़ लिया था ऑफ स्पिन को क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है इसलिए ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकइन्हें पता है कि ये सामने वाली गेंद पाले में मिलने वाली गेंद को अच्छी तरह से खेलते तो खराब गेंद लेग स्पिन कर रहे थे और एक गेंद अगली गेंद बाहर के बल्लेबाज के लिए ओह व्हाट अ शॉट बैट पर पूरा संतुलन था अब 9 पर 6 7 रन come on easy for you Rashid पास किया 6 रन के लिए कमाल का स्टॉप बेहतरीन रन संख्या प्रथम रन संख्या 17 और यहाँ पर 9 का खतरा एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 लकी नंबर विराट कोहली का लेकिन जीतने के लिए रनों की दरकार यहाँ से 27 अच्छी गेंद मैंने कहा था कि ये गेंदबाज है जो गेंदबाज पूरी तरह से मैच को बना सकते हैं शहनवाज इनकी ओवर और जैना अच्छी बल्लेबाजी करें अच्छे टच में नजर आते हुए Oh, what a shot! Oh, what a shot! गेंद से मैंने के बाहर मेरे 4 को बेड़ा होगा
What a batting, Jaina. Thank you, DJ. Thank you. What a song. Absolutely magnificent batting. He's been doing a good job here. Jaina Man Park. 24 गेंदें और 23 रन की जरूरत. The equation is quite changed now. Let's see what kind of strategy they are looking for against Jaina Man Park. The most important, valuable pair in the crease now. Jaina on the other hand, nice structure. This is that your form is temporary, but class is permanent. And the batsman Jainam just showing his class here. What a stroke he has been played for the earlier over who bowled. Next delivery, it's a wide. So 1 run adding the score. 22 runs to win. What a batting, what a stroke played by Jainam against, what a tap stop. What a good shot. It's a typical stroke of tap. Another one, 21 to win. 21 runs to win, 10 balls. The earlier over bowled by Shanawaz and 2 big sixers have been the boundary and 1 sixer played by Jainam. In a good touch here. He's facing now the new bowler from the opponent side. By the station end. Next delivery to next left hand batsman Jainam. Outside the next stump. Just wanted to clear the fence over the mid-down, but couldn't get right elevation. Just waiting for the big one. और एक अच्छी गेंद की जरूरत है, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. बैट्समैन को कम बैक करना है, लेकिन शगुन के लिए जैनम ये लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद. और ये आउट. जैनम नाराज अपने आप पर. अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन ये यहाँ से कम बैक करना होगा. Come on, just enjoy. भी होने वाली है. चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर. Thank you. ताप झाप करे नीचे का जोर. अब जीतने के लिए यहाँ पर कुशल और पार्थ को जिम्मेदारी लेनी होगी. दूसरी तरफ रॉयल सनोस विकेट की चाहत रखेंगे, क्योंकि जैनम जैसा विकेट उन्हें मिला है, तो कमबैक करने के लिए वहाँ पर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे. अंपायर की दाहिनी ओर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. बॉलर श्रेयांश बोला क्या बोला, अच्छी गेंद. बोला इज देयर. हाँ बोला. जब गेंदबाजी करते हैं तो फेंकेगा आपका बोला. जब बोला रहता है, जैसे कहते हैं ना जनवरी महीने में मकर संक्रांति तिलगुल गया गोल बोला, लेकिन यहाँ पर है हमारा बोला. तो बोला बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर. गेंदबाजी के लिए तैयार. अगली गेंद बोला की राइट हैंड बैट्समैन कुशल के लिए. तो बल्ला कहाँ पर, गेंद संपर्क नहीं. बल्ला और गेंद के बीच टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं. डॉट गेंद. अगली गेंद खेलने के लिए तैयार कुशल. गोल. पहले लेग ब्रेक, 2 लेग ब्रेक से अब ऑपरेट किया. टाइमिंग गलत. 3 गोल. Come on. धीरज का संभाल तेरी गगरी रे. 18-19 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार. 2 साल के बाद, कोरोना के बाद फिर एक बार धूमधाम से पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, हिंदुस्तान में हम एंजॉय करेंगे. कोरोना की वजह से हम एंजॉय नहीं कर रहे थे. फिर एक बार
गणपति बापा का आगमन होगा और यहाँ पर भी एक तरफ गली का राजा, यहाँ पर आगमन होगा गणपति बापा का। तो अब प्रथम इक्वेशन क्या चल रहा है, बॉल और गेंद के बीच 18 गेंदे और 20 रन की जरूरत। अब 2 रन ऊपर चल रहे हैं तो 5 को संयम के साथ खेलना होगा। एक संयमी वाली पारी आवश्यक है जहां पर केवल मैच को आगे लेकर नहीं जाना लेकिन फिनिशिंग कर देना होगा, जो पहले जैनर ने किया था। एनी वन प्लेयर बिलोंग्स टू यू, अपने टीम में रहना आवश्यक है जो फिनिशिंग कर दे सके, MSD स्टाइल, युवराज सिंह स्टाइल में फिनिश कर सके। अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आएंगे बॉलर माजिद भाई, माजिद जी अपर के दाहिनी ओर से राउंड विकेट, माजिद की पहली गेंद। ओह व्हाट अ शॉट, क्या स्वागत किया माजिद जी का, स्टैंड एंड डिलीवर, सामने वाली गेंद को बाहर का रास्ता दिखाया, गेंद से मारने के बाद 6 रन। बॉक्स में आए हैं पिने जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। ऑन साइड पर हल्के हाथ से शॉर्ट एंगल का इस्तेमाल किया, कोई जरूरत थी नहीं। देखिए इतना अच्छा चल रहा है, दिमाग की बत्ती को जलाना होगा। यहाँ से गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो आपका बैंड बाजा बजने वाला है। दिमाग की बत्ती को जलाना होगा। अगली गेंद माजी, राइट हैंड बैट्समैन के लिए पार्थ तैयार। वो अच्छी गेंद, पार्थ है, निशाना साधने की जरूरत है, निशाना लक्ष्य की ओर तीर चलाना है। 15 में अब 14 रन। गेंदबाजी के लिए माजी, अंपायर की बाइनिंग ओर से राउंड विकेट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 अच्छी गेंदें यहाँ पर की है और 15 में अब 14 रन की जरूरत। गेंदबाजी के लिए अगली गेंद बैटिंग बैट्समैन पार्थ के लिए माजी। ओ ये भी गेंद डॉट, डबल माइंड हुए, आगे वाली गेंद को आगे खेलना होगा, पीछे वाली गेंद को पीछे खेलना होगा। 14 में 14, फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट। इसे कहते हैं कहीं धूप कहीं छाया, ये क्रिकेट की मोहमाया, कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ होने वाला है इस मैच में। इसके पहले भी एक मैच हमने देखा था टर्फ एडिक्स बनाम, जहां पर बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी, डेंजर 11 और आखिरी गेंद तक मैच आया था 7-11 और टर्फ एडिक्स एक बॉल में 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे। जब वाइड है फिर एक बॉल में 1 कांटे की टक्कर, 6 गेंदों में 5 रन डिफेंड कर रहे थे और वो भी मैच कहां से कहां आया था। तो ये मैच बन सकता है। नितेश पाटिल बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय और 5 14 में 14 अगली गेंद एक के बाहर, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा दिमाग की बत्ती को जलाना होगा, गलती से मिस्टेक वाला गाना बजेगा तो बैंड बाजा बजने वाला है। थोड़ा कंट्रोल गेंदबाजी करनी होगी। अब रन की जरूरत यहाँ पर 14 गेंदे 13 रन। अगली गेंद माजी, ये भी वाइड, अब 14 में 12 रन। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बल्लेबाज थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। They are struggling last 4 deliveries he faced, but now he's waiting for a big one here. गेंदबाज माजिद, 2 अच्छी गेंदें यहाँ पर फिनिश करना होगा माजिद को। ये होना था और ये देखिए आउट। और एक धुआंधार बल्लेबाज तेजस सांबरे। आखिरी गेंद जीतने के लिए रनों की दरकार 13 गेंदे 12 रन। आखिरी गेंद माजिद की, तो चेक कर रहे हैं, हिट दे रहे हैं
अब खैना जी वहां पर गए हैं, एक कुछ तो कहा है, कहना है, लेकिन क्या कहना है पता नहीं। यहाँ पर विकेट पर रहना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है अगली गेम। ओह दैट अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, 12 में अब 12। ये देखिए इस टीम के प्रशंसक मेरे साथ बैठे हैं छोटे से नन्हे से, और वो भी एंजॉय कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं अपनी टीम को। इस मैच को यहाँ से भी हम जीत सकते हैं। एक छोटा सा गाना लेंगे, मधुर ध्वनि के साथ वापस आएंगे, संगीत सुनेंगे जहाँ पर वर्षित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। म्यूजिक डीजे। गेंदे 12 रन की जरूरत। पीछे दो चाहिए पीछे। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर तैयार गेंदबाज, बॉलर सुक्कू ध्रुवी। 11 गेंदे 12 रन की जरूरत। और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तरफ सौरभ गांगुली है, तरफ युवराज सिंह है, दोनों आक्रामक भी खिलाड़ी है, लेकिन अब बैटिंग के लिए स्ट्राइक पर है और खेलना कुछ अलग चाहते थे। ये देखिए खेलना चाहते थे कानपुर, गेंद चली गई नागपुर, 1 रन मिलता हुआ। अब 10 गेंदे और 11 रन की जरूरत, कंपल्सरी चेस। रॉयल समर या यहाँ पर 2 मैच जीतकर आगे चलना चाहेंगे टीम शगुल के इनको भी हम देख रहे हैं, इनको भी योगदान जो हमें मिल रहा है, ये सभी स्पॉन्सर। What a shot! Juicy half volley on the offside. It's a better shot than earlier. Teja is on fire. Tejas Kambari. Tejas Visku. Just go. और अंपायर का इशारा है, इट्स अ नो। तो फिर एक बार 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद फिर एक बार सुक्कू रिमेन तेजस कांबड़े के लिए बॉलिंग के अगली गेंद और हवा में खेला हुआ सफल, जब तक माजी ने यहाँ पर फील्डर 1 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दोनों के बीच, अच्छा अंडरस्टैंडिंग। और प्रथम अब is on strike Harsh Pancha. Harsh and non-striking batsman Tejas 8 गेंदे 3 रन की जरूरत। 1 ओवर बचाकर मैच को जीतेंगे या नहीं, इसके पहले टीजा कंधारी और साउथ 11 ये 3 बेहतरीन टीमें पहुंच चुकी हैं। ओह व्हाट अ शॉट,
मैच को यहाँ पर पूरा किया है और राहुल जी का भी मैन ऑफ द मैच हर्ष मिश्रा। तो मैन ऑफ द मैच हर्ष मिश्रा आप यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए आए और अगला मैच का टॉस हम बाबू जी यहाँ पर करने वाले हैं जो दो टीम के बीच होने वाला है। सृष्टि लायंस और उनके अगेंस्ट रहेंगे सृष्टि लायंस और बाबू जी। फार्मास्यूटिकल किंग ब्रिजेश भट्ट जी यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत। ब्रिजेश जी आपका भी हार्दिक स्वागत। चिराग जी वेरी चिराग सर। 60 लाइन्स और आपके सामने विपक्षी टीम है रॉयल्स कनर। तो यहाँ पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी और